आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने वाले दिनों में एक योद्धा, एक लड़ाई करने वाला व्यक्ति, शारीरिक तौर से नहीं पर स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग कर सकता है। आइए, मैं सबसे पहले चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, मैं चाहता हूं इस समय आप जब घरों में बैठे हैं तो आप इफिसियों का 6 अध्याय अपने कलाम मुकद्दस अपने बाइबल में खोलें और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ रहा हूं। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 11, 11वां वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सबसे पहले मैं चाहता हूं अब आप अपना बाइबल अपने पास में कहां रख दें और आप ध्यान पूर्वक बातें सुनें। बाइबल ऐसा बताती है कि तुम अपने आत्मिक हथियारों को बांधो। क्यों? क्योंकि आप एक लड़ाई में हो और याद रखिए, आपका जो दुश्मन है वो दिखाई नहीं देता, वो एक आत्मिक दुश्मन है और उसके जो हथियार हैं वो है शैतान के विचार, थॉट्स। वो कई बार आपको पास्ट में ले जाएगा, कई बार वो आपको फ्यूचर में ले जाएगा, कभी कभी वो आपके पास्ट में की गई गलतियों की वजह से आप जो सफर कर रहे हो वो उसमें आपको डिप्रेस रखेगा, या तो कभी कभी वो आपको फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। लेकिन याद रखना, यीशु ने कहा आज के लिए, आज का दुख बहुत है। डेविल आपको बहुत बार पास्ट में ले जाएगा, डेविल बहुत बार आपको फ्यूचर में ले जाएगा, लेकिन खुदा आपको प्रेजेंट सिचुएशन में संभालता रहेगा। जरा देखिए, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस समय आप क्या करते हैं? बाइबल ऐसा बताती है, शैतान यीशु को एक जगह पे ले गया और पहली पहली परीक्षा यीशु को उसने दी। यीशु भूखे थे और वो कहता है पत्थर को रोटी बन जाने के लिए कहा। आपको पता है, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वो आपको बार बार सिगरेट दिखाएगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो चोरियां करने की आदत है, कि अगर कोई यहां वहां होता है तो आप वो पैसे ले लेते हैं, तो वो जानता है कि आपके अंदर एक चोरी की आत्मा है, आप ये काम करते हैं तो आपको उन्हीं बातों में परखेगा। लेकिन यीशु के अंदर कोई गंदगी, कोई बुराई नहीं थी, तो उसने जानते क्या देखा कि ये क्रिएटर है, इसको क्रिएशन बनाने के लिए थोड़ा हम परखेंगे कि ये ऐसा काम कर दे जो मेरे कहने पर है। और आप सभी जानते हो कि क्रिएटर को क्रिएशन के लिए टेम्प्ट किया गया कि कुछ बना, लेकिन यीशु जानता था ये वाणी कहां से आ रही है। उसे कहा गया पत्थर को रोटी बना, तब यीशु ने कहा नहीं, लिखा है। उसके बाद जब शैतान ने देखा कि ये बिब्लिकल लैंग्वेज यूज कर रहा है, बाइबल के लिए बोल रहा है, तब शैतान उसको ऊपर ले गया और उसको सुसाइड के थॉट्स देने लग गया कि अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, और लिखा है तेरे स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। तब यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। उसके बाद ऐसा लिखा गया है कि उसने सब कुछ दिखाया और कहा कि मेरे सामने झुक, मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु कहता है दूर हट जा, क्योंकि लिखा है हम केवल अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे। आप जानते हो, हवा ने डिस्कशन की थी, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी वगैरह वगैरह, लेकिन यीशु बुद्धिमान थे, यीशु परमेश्वर था, वो जानता था कि शैतान के सामने वचन कहना है। आज बहुत लोग जिनको थॉट्स आते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, उनके मुंह से वचन नहीं निकलता। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जब भी मैं उनसे मिलता हूं ना, वे सिर्फ अपने दुखों के विषय में बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मेरा एक सवाल है, क्या आप लड़ना नहीं जानते? आप इस हारे हुए जीवन से थक नहीं गए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो आप कलीसिया में और परमेश्वर के प्रेरितों के द्वारा सीख रहे हो, आप उसे हवा में उड़ा देते हो? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने लड़ना सीखा है इन दिनों में। हाउ टू फाइट। क्या आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर के आत्मिक हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो बहुत सारी युक्तियां बनाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप एक जवान हैं और वो कंटिन्यू डेविल आपको व्यभिचार करने के, या तो पास्ट में किए गए पाप, कुछ भी आपने गलत जगहों पे जाके जो गुनाह किए थे, अगर डेविल वो आपको दिखाता है, तो क्या आप क्या करते हैं? आप डिप्रेस हो जाते हैं, पाप करके आते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आज भी बहुत सारे जवान मैस्ट्रिब्यूशन के सिन में हैं, वे हस्तमैथुन के पापों में फंसे हुए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लड़ना नहीं जानते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आपको एडल्ट्री के थॉट्स आते हैं तो आपको
आपको अपने आप को हैरस फील नहीं करना है, आपको खड़े रहना है और डेविल को कहना है, शैतान, गलातियों 2:20 में लिखा गया है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, मुझसे दूर हो जा। और याद रखिए, जब आप वचन कहोगे तो उससे यह बात सुननी पड़ेगी। आप देख रहे हो कि आपके घर के अंदर बच्चों की शादी नहीं हुई है, आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर में और प्रॉब्लम्स हैं, और आप कंटिन्यू इस बारे में सोचते रहते हो, तो खड़े हो जाओ और उस समय कहो, प्रभु आपने कहा है अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। शैतान, मुझसे दूर हो जा, तू मुझे परेशान नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर को मेरा ध्यान है। हर वचन के बोलकर अंत में यह कहिए, शैतान मुझसे दूर हो जा। अगर आपको व्यभिचार के ख्याल आते हैं तो आपको वचन कहना है। अगर आप देख रहे हो कि आपको चिंता हो रही है तब आपको ये वचन कहना है। यदि आप ये देख रहे हो कि आपको महसूस हो रहा है कि आपके घर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा है जो आपको गंदे गंदे ड्रीम्स दे रही हैं और आपको तंग कर रही है, तो आपको खड़े रह के कहना है, शैतान मुझे तुम पर अधिकार प्राप्त है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, किसी चीज से मुझे हानि न होगी, मेरे यहां से निकल जा। और उससे आपकी बात माननी पड़ेगी। मेरे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, आप बर्दाश्त कर रहे हो कि लड़ रहे हो? यदि आप देख रहे हो कि डेविल, आप जब पाप में गिर जाते हो और आपको कंडेम करता है कि देख तूने फिर से गुनाह किया, बपतिस्मा लेने के बाद भी गुनाह किया, सबसे पहले खुदा के सामने अपने पाप मान लो और उसके बाद कहो उससे, 1 यूहन्ना में लिखा गया है, यदि मैं अपने गुनाहों को मान लूं तो वो मेरे सारे गुनाहों को माफ करने में मेरा विश्वास हो गया प्रभु है। दूर हो जा। लर्न टू फाइट। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से गाइडेंस मांगिए कि पवित्र आत्मा मुझे कोई ऐसा वचन दे मेरी सिचुएशन से जो मैं लड़ सकूं। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप भी उन लोगों की तरह बन जाओगे जो लड़ना नहीं जानते हैं, जो सालों से एक हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं और उनको दूसरों को बुरा भला कहने में बड़ी बोल्डनेस है, पर वचन कहने में वो गूंगे हो जाते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरह लड़ा जाता है? यहां पर लिखा गया है इफिसियों के अंदर 6 अध्याय में कि परमेश्वर के हथियारों को ले लो। आप जानते हो एक ही हथियार है, लिखा है आत्मा का, जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार, उसे ले लो। तलवार आपके हाथ में नहीं है, मुंह में है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है, मैंने यीशु के मुंह से 2 धारी तलवार निकलती हुई देखी। रेवलेशन सिंबल्स का बुक है, जब वो कहता है उसके मुंह से तलवार निकल रही थी, इसका मतलब वचन निकल रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, लर्न कीजिए फाइट करना, अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, डेविल आपको उन मसीहों की तरह बना देगा जो उसके कंट्रोल में रहेंगे, जैसा चाहे वहां पर चलेंगे और हमेशा डिस्टर्ब और डिस्करेज होंगे। और खुदा नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि हर आने वाले विचार को आंसर दिया जाए। लर्न टू फाइट। लॉकडाउन है, इन दिनों में ट्रेन करिए अपने आप को। आपको बहुत समय मिला है, कन्फेशन बुक्स बनाइए कि कब कौन सा वचन कहा जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, लर्न टू फाइट। अपने मुंह से वचन कहने में बिल्कुल मत शर्माइए। वचन कहिए, तब आप जीत पाएंगे, तब आप एक फ्रेश लाइफ जी पाएंगे।